वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा रन हो रहा है सेट थ्योरी और हम लोग सेट थ्योरी में पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 तक। कहाँ तक? एक्सरसाइज 1.3 तक। तो सेट थ्योरी देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो सीख रखा है वो सीख रखा है डेफिनेशन के साथ में हम लोगों ने सीखा रिप्रेजेंटेशन, दो पार्ट में, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी के साथ में हमने सीखा इसका नोटेशन में दो चीज़ें, सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन और एलिमेंट्स के लिए नोटेशन। इसी के साथ में हम लोगों ने सीखा यहाँ से टाइप्स। हालांकि टाइप्स वाली जो ब्रांच है वो कुछ अधूरी सी थी और अभी भी आज पढ़ाने के बाद भी ये ब्रांच थोड़ी सी अधूरी ही रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी ब्रांच में और हम लोगों ने इसके बाद देखा सबसेट। ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा सबसेट्स की कैटेगरी में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ट्रिवियल दूसरा नॉन ट्रिवियल, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर की कैटेगरी में दो आते हैं, प्रॉपर की कैटेगरी में जो इम्प्रॉपर नहीं है वो आते हैं। फिलहाल आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं तो टू दी पावर n-1, लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल प्रॉपर इम्प्रॉपर के चक्कर में नहीं पड़ोगे वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, सीधे सबसेट याद रखोगे। अब सबसेट निकालने का जो तरीका था, क्या कहा, सबसेट आज की जो क्लास है वो इसी जगह से शुरू होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो कल आपने पढ़ा है, तो देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। सबसेट्स में हम लोगों ने सीखा था कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने सीखा सिंपली एक हमारे पास सेट है ए, सेट ए में एक सिंगलटन सेट है। इसका अगर हमें जनरेट करना है क्या, इसका हमें जनरेट करना है सबसेट्स, समझेंगे। यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं। यहाँ से एक सेट बी ले लिया जिसको हमने डिफाइन किया ए कॉमा बी, फिर हमने एक सेट सी ले लिया जिसको हमने डिफाइन किया ए बी सी। अब देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने हेडिंग दिया सबसेट्स आर, और ये सभी के लिए है, इसके लिए भी उसके लिए भी। यहाँ पर सबसेट जनरेट करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले उन सेट्स को अडॉप्ट करो जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल सेट। ठीक, वैसे भी मैंने आपको सिखा रखा है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब नल सेट इसके अंदर भी आएगा तो फिर नल सेट इसके अंदर भी आएगा। फिर मैंने कहा था अब एलिमेंट्स की संख्या को बढ़ाओ, यानी उसकी कार्डिनलिटी को बढ़ाओ, और कार्डिनलिटी को बढ़ाने पर आप देखो कि क्या आप मैक्सिमम गिवन सेट की कार्डिनलिटी तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। जैसे ही गिवन सेट की कार्डिनलिटी को हम अचीव कर लेते हैं प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जैसे अभी एक सेट अडॉप्ट किया जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं था, अब वो सेट अडॉप्ट करेंगे जिनके पास सिंगल एक एलिमेंट है। सिंगल एक एलिमेंट मतलब ए दिया गया है तो ए ही है। अब बच्चा देखो इस सेट की कार्डिनलिटी सेम हो चुकी है, मतलब ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जबकि इसके अंदर देखते हैं तो एक हमें एलिमेंट इसके अंदर से ए देखने को मिलता है, फिर एक एलिमेंट हमें इसके अंदर से बी देखने को मिलता है। जबकि इसके अंदर भैया इसके अंदर तो चमत्कार ही हो जाएगा, ए बी और सी तीन देखने को मिल गए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं बच्चा, ये देखो ए रहा, ये ए बी और ये ए बी सी। यहाँ से जब हम देखते हैं तो अब इसके पास दो एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी दो, बच्चा सबसेट की कार्डिनलिटी कभी भी ज्यादा नहीं होगी सेट की कार्डिनलिटी से, तो ये स्टॉप हो जाएगा। जबकि यहाँ से जब दो की बात करते हैं तो ए कॉमा बी, जबकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं दो की तो यहाँ पर पेयर बनने लगेगा। ए बी सी है तो हो सकता है ए बी, हो सकता है ए सी और हो सकता है बी सी। इसी के साथ में लास्ट में आता है ए बी सी। ओवरऑल हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं कुछ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है जिसमें हम बताते हैं टू दी पावर एन। एन क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, जिसको हम लोग प्रॉपर डिफाइन करते हैं आकर के कुछ इस तरीके से भी, टू दी पावर एन ए अगर सेट ए है। अब जैसे इस तरीके से हमारे पास सेट ए है तो कार्डिनलिटी 1 है तो सबसेट 2 एकदम सही है। यहाँ से कार्डिनलिटी क्या जनरेट होगी? 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 2 3 4 सही है। यहाँ से देखो कार्डिनलिटी कितनी जनरेट होगी? 8, तो मींस 3। ओवरऑल सबसेट कितने जनरेट होंगे? 8, तो देखो 3 3 6 और 2 8। आप जानते हैं फर्स्ट और लास्ट जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी जो बीच में होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो यहाँ से भी आपको ये पूरी की पूरी सबसेट की थ्योरी समझ आ रही है। अब यहाँ से आज की क्लास में हम सीखेंगे, जो हमारी मेन क्लास है वो प्रॉपर क्लास बन रही है किसके लिए? पावर सेट के लिए। तो यहाँ पर जब टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया तो टाइप्स में आपने सीखा था एक फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स की दो कैटेगरी हो जाती हैं, एक होता है सिंगलटन और दूसरा होता है नल सेट। नल सेट हमेशा फाइनाइट पर ही कंसीडर होता है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि उस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है मतलब ना ही उसके पास लोअर बाउंड है ना ही अपर बाउंड है, लेकिन उसके बाद भी वो किसमें कंसीडर होता है? नल सेट पे कंसीडर होता है। ठीक है, आज आपके लिए ये एक होमवर्क रहा, ये आपके लिए एक होमवर्क रहा। नल सेट
नल सेट को हम किस में कंसीडर करते हैं, फाइनाइट सेट में कंसीडर करते हैं, जबकि इसके पास ना ही लोअर बाउंड है ना ही अपर बाउंड है। तो आप बताएंगे कि नल सेट आखिरकार फाइनाइट सेट की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, जबकि इसके पास दोनों ही बाउंड नहीं है। इनफाइनाइट सेट 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, आप जानते हैं, जब एक में लोअर लिमिट मींस लोअर बाउंड मिसिंग है, एक में अपर बाउंड मिसिंग है और एक में दोनों ही मिसिंग है। अब आप जानते हैं कि जब दोनों ही मिसिंग है तब भी ये किस में जा रहा है, इनफाइनाइट सेट में जा रहा है। तो इस हिसाब से नल सेट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन तब भी नल सेट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये है बच्चा क्या, ये है आज की क्लास का होमवर्क। आप देखते हैं किसमें है कितना दम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में 2 टाइप हम लोगों ने सीखे थे, इसके बाद यहाँ से 2 ब्रांचेस और हमने सीखी थी। एक सीखा था इक्वल सेट, एक सीखा था इक्विवेलेंट सेट। बहुत ही स्मार्टली सभी लोगों ने रिप्लाई किया था कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट बट एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। चलिए देख लेते हैं आगे। कुल मिलाकर के इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अभी आज की क्लास में हम लोग एक नया सेट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या कहा, पावर सेट। पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, पावर सेट ऑफ ए पूरा पढ़ते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पीए। और पीए होता क्या है, पीए होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट हैं, देखो यहां पर जो डेफिनेशन बताई जा रही है उसको ध्यान से समझेंगे। कहा गया सेट ऑफ, एक तो ये ब्लॉक है, फिर कहा गया ऑल सबसेट, एक दूसरा ब्लॉक किया है। अब ऑल सबसेट के जितने भी सबसेट जनरेट हो उनको वापस से किसमें कन्वर्ट करना है, एक सेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखो ये क्या है बच्चा, ये 2 सबसेट निकले हुए, ये सबसेट है। अब हम इसी में कहें पावर सेट, हमने क्या कहा, पावर सेट। अब ये सेट ए के लिए निकाल रहे हैं तो पीए हो जाएगा, तो पावर सेट में क्या हो जाएगा, ये और ये हो गया पावर सेट। सर दोनों में अंतर क्या बच्चा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी ये क्या है, ये सेट के अंदर नहीं है, जबकि ये क्या है, ये सेट के अंदर है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, सर कम बात समझ आ रही है, एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से समझ लीजिए। पीबी की बात हम कर लेते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने, यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितने देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4। अभी हमने क्या किया, अगर हम इनको लिस्टेड करते हैं जैसे कि लिस्टेड हैं, तो आपने जब इसको फेयर कॉपी पर लिखा होगा तो आपने कुछ इस तरीके से लिखा होगा। हालांकि मैं जब भी सबसेट बनाता हूं तो मैं इसी पैटर्न पर प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि आगे चल करके जब हम फील्ड या फिर वेक्टर स्पेस या फिर सॉल्युबल ग्रुप इस तरीके के अबेलियन ग्रुप, तो इन सब चीजों को जब आप सीखते हैं सेंट्रल ग्रुप, तो फिर वहां पर ये मेथड, ये लेटेस्ट डायग्राम काम आता है। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको फेयर कॉपी में इस तरह से लिखते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अभी हमने क्या कहा कि इसको पावर सेट बोल दिया जाएगा अगर इन्हीं सारे सबसेट को हम वापस से किसमें कन्वर्ट कर दें, एक सेट में कन्वर्ट कर दें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस जेड से लगा दिए गए हैं, ये कर्ली ब्रेसेस इन सबसेट को वापस से किसमें बदल रहे हैं, एक सेट में बदल रहे हैं। सेम प्रोसेस, ये जो रेड से लिखा गया ये एक्चुअली ये 2 सबसेट हैं इसके, और ये जो ग्रीन से है ये वापस से उन सबसेट्स को एक सेट में कन्वर्ट कर रहा है। सेम प्रोसेस मुझे लगता है कि अभी आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से पावर सेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अभी हमको 2-3 चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या और कितना समझ पा रहे हैं। पावर सेट समझ आया, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब तुम्हें याद होगा ये जो सीरीज हमारे पास चल रही थी, मींस ये जो एक चेन हमारे पास चल रही थी, इस चेन में हम लोगों ने एक सीखा था ब्लॉक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप में हम लोगों ने सीखा था अ सेट, रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट एंड एन एलिमेंट, ठीक है। और यहां पर लिखा था टू सेट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, समझेंगे। मैथमेटिक्स 2 तरह की होती है। क्या कहा, हाँ, मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स क्या है, 2 तरीके होती है, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स गणित का वो हिस्सा होता है जहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर केवल एक अजम्पशन चल रहा होता है, एक हाइपोथेसिस होती है और एक हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। प्योर मैथमेटिक्स इसलिए समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कम ही लोगों को समझ आती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्के के दोनों ही पहलुओं को देखा जाता है। अप्लाइड आसान होता है, अप्लाइड इसलिए आसान होता है क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स से जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला सीधे आपको दिया जाता है और आप क्या करते हैं, उस फॉर्मूले का सीधे एक एप्लीकेशन, आप सीधे उसे अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक दी सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी आप वहां पर देखते हैं तो वहां पर क्या है बच्चा, वहां पर आपको सिंपली एक फॉर्मूला दे दिया गया और आप उस फॉर्मूले के अंदर बार बार वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है स्टैटिस्टिक में आप देखिए मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मॉड हो गया, तो वेरियस चीजें वहां पर जनरेट करते हैं, मीन, मॉड, मीडियन। तो वहां पर आप देखते हैं कि आपको सिंपली एक फॉर्मूला दिया जाता है और उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं और आप आंसर को गेन करते हैं।
ये किसका एग्जांपल है? ये अप्लाइड का एग्जांपल है। प्योर मैथमेटिक्स समझना कठिन होता है। जो अभी हम लोग ये टॉपिक सीख रहे हैं सेट थ्योरी, ये टॉपिक समझना क्यों कठिन है? क्योंकि ये भैया सेट थ्योरी जो है ये असल में प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसलिए कम ही लोगों को समझ आता है। फिर भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ आप समझ गए तो फिर आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आपका गणित को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। फिलहाल टू सेट्स की बात करते हैं, तो जब टू सेट्स की बात कर रहे होते हैं तो टू सेट्स की कैटेगरी में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि टू सेट्स के लिए हम या तो ये सिंबल यूज करेंगे, या ये सिंबल यूज करेंगे, या ये सिंबल यूज करेंगे, और या फिर ये सिंबल यूज करेंगे। हालांकि मैंने कहा था इसका इस्तेमाल होता नहीं, जनरली इन तीन से ही अपना काम हो जाता है। आप जानते हैं कि ये जो सिंबल होता है ये प्रॉपर सबसेट के लिए होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए होता है, और ये जबकि सबसेट नहीं है, यानी टू सेट्स के बीच में हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मगर याद रखना पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए पूरी राम कहानी सुना गए वो जो अभी सुना रहे थे। यहाँ पर जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। आप याद करना उस क्लास को जिस दिन मैंने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी, मैंने कहा था करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में बच्चा क्या है? ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में है एक एलिमेंट। ये बच्चा क्या है? ये वास्तव में है एक एलिमेंट। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये क्या है? ये है वास्तव में एक एलिमेंट। तो जब हम बात करेंगे कि ये एक एलिमेंट है, तो बच्चा एलिमेंट के लिए हमने कौन सा सिंबल बताया था? एलिमेंट के लिए सिंबल बताया था ये, और सिंबल बताया था ये। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब तो बच्चा अभी हमने आपको क्या बताया? हमने कहा कि ये इसका एक एलिमेंट है। ये इसका अगर एक एलिमेंट है तो याद रखना कि अगर हम तुमसे पूछें ए और पी ए के बीच में क्या साइन आएगा, तो आप बताएंगे ये वाला साइन आएगा। हालांकि आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब भी करली ब्रेसेस दो जगह पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, तो आप ये वाला साइन बताएंगे। टू सेट्स के बीच में ये साइन इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ये जो है ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है पी ए के लिए। फिलहाल पावर सेट की एक लंबी थ्योरी है, परेशान नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जल्द ही हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।